गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, अब जब भी वोट डालने जाते हो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। अभी एक इम्पॉर्टेंट इशू जो चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, दो फिल्मों के लेके चल रहा है। एक वेब सीरीज़ है IC-814, एक जो अपना इंडियन एयरलाइंस हाईजैक हुआ था 1999 में, जिसे कांधार ले गए हाईजैक करके, उस समय वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। और दूसरी मूवी है इमरजेंसी, जो कंगना रनौत बीजेपी की MP है वो बना रही है इंदिरा गांधी के ऊपर। उसमें इंदिरा गांधी के जो इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट्स है जिसमें उन्होंने इमरजेंसी लगाई, फिर 1984 में जो भिंद्रावाले के साथ हुआ, जो भी खालिस्तानी एक्टिविज्म हुआ और उस पर इंदिरा गांधी ने क्या स्टेप्स लिए, इसके ऊपर एक मूवी है। अभी देखिए दो मूवी, एक मूवी को तो सेंसर बोर्ड ने रोक दिया अपने CBFC ने, और दूसरी मूवी को विदाउट एनी इशू पास कर दिया। जो IC-814 जो सीरीज है उसमें यह बताया गया है कि जिन आतंकवादियों ने उसे हाईजैक किया था उसमें 2 हिंदू थे, ठीक है, जो बिल्कुल गलत है। और इसको इतना व्हाइट वॉश करने की कोशिश की है फैक्ट्स की। ये सॉफ्ट पावर के साथ जो हार्ड फैक्ट्स को व्हाइट वॉश करने की जो प्रथा चल रही है ना, उसे तो पहले स्टॉप कर देना चाहिए। उसे स्टॉप नहीं, उसके लिए एक कानून लाना चाहिए। तो ये तो पूरा नैरेटिव ही बदल दे रहे हैं। उसमें यह बताया है कि भाई आतंकवादी जो थे जिन्होंने हाईजैक किया था उन्होंने पैसेंजर के साथ कितना अच्छा बर्ताव किया, इंडियन गवर्नमेंट कितनी नाकाम थी, पायलट्स के साथ उनका बर्ताव कितना अच्छा था, वो लोग अंताक्षरी खेल रहे थे, उनसे किसी और चीजों से लेना देना नहीं था। तुम एक तरह से टेररिस्ट के लिए सिंपैथी पैदा कर रहे हो उस मूवी से। और दूसरी जो मूवी है इमरजेंसी, जिसमें हार्ड फैक्ट्स बताए गए हैं, अगर उसको पोस्टपोन ही कर दिया। अब इतने सारे उसमें टेंजेंट्स है, अब इसमें कितना बात करें उतना कम है। मैं ये वीडियो स्क्रिप्ट लिख के करने वाला था, भाई स्क्रिप्ट की कोई जरूरत है, मैंने सोचा डायरेक्टली बात कर लूँ। इसमें देखिए आपको इमरजेंसी, इसमें कंगना रनौत बोल रही है जो इवेंट्स हुए उसे एज इट इज दिखाया तो उसे रोक लिया। उसमें ये बोला जा रहा है कि सिखों का सेंटिमेंट हर्ट किया। उस मूवी का तो मेन एम यही है कि सिखों के साथ जो गलत हुआ वो दिखाना। अब पॉलिटिक्स देखिए, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, आपकी सरकार है, बीजेपी की नहीं है, तो उधर से केस लगवा दिया, फाइल करवा दिया, नहीं इसमें हमें इशू हो रहा है, इसमें सिख कम्युनिटी के खिलाफ बोला गया है। अभी तो मूवी रिलीज भी नहीं, तब भी बोला गया है। और एक मूवी जो बिल्कुल हार्ड फैक्ट्स को व्हाइट वॉश करने में लगी हुई है, जिसमें मुसलमान आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ना उसमें कोई कट है ना कुछ है, सीधा सीधा नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो गया और उसका जो इकोसिस्टम है उसे भयंकर तरीके से प्रमोट भी कर रहा है। ये है प्रॉब्लम इंडिया में। अब इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझना। सिस्टम हमारा है, सरकार उनकी है, जो चला आ रहा है ना, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, सरकार उनकी है मगर सिस्टम हमारा है। बहुत सही बात है। आपके सामने हुआ एक इंसिडेंट 1999, जो बहुत दूर की बात नहीं है, सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, सब न्यूज़ में लाइव दिखा गया था। ऐसे वाले इंसिडेंट को इतने आराम से, प्यार से, मीठी गोली की तरह झूठ दिखा के उसमें टेररिस्ट के लिए सिंपैथी पैदा करके वो सक्षम हो रहे हैं। दे आर सक्सेसफुल इन डूइंग सो। अभी जब हल्ला मचा, जो भी राइट विंगर्स थे, बीजेपी के सपोर्टर थे, जो भी नेशनलिस्ट नॉर्मल माइंडेड थे, जो सही दिमाग वाले थे इंडिया में, उनको क्यों राइट विंग बोले भाई? वो सही दिमाग वाले, कॉमन सेंस वाले लोगों ने बोला कि भाई इसमें हिंदू नाम कैसे आ गए और ये क्या नॉनसेंस दिखाया है। और नेटफ्लिक्स पे जब प्रेशर डाला गवर्नमेंट के थ्रू, तो उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं हम डिस्क्लेमर लगा देंगे और उसमें ये ओरिजिनल जो टेररिस्ट थे उनके नाम डाल देंगे। बट उससे फ़ायदा क्या हुआ? उनको तो उनका गेम खेलना आता है, जो इकोसिस्टम है उनको गेम खेलना आता है। पहले दिखा दो, बाद में डिस्क्लेमर डाल दो। डिस्क्लेमर कोई देखता है क्या? कौन सा यूथ डिस्क्लेमर पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। उनके दिमाग में वही चीज़ होगी जो उन्हें दिखाया गया है, जो कैरेक्टर्स डायलॉग्स बोल रहे हैं, जो कैरेक्टर्स के नाम बार बार 2 घंटे 6 घंटे जितने का भी सीरीज़ का लेंथ हो उसमें बताएगा, उसे यही याद होगा, उसे डिस्क्लेमर याद नहीं होगा। इसमें जो राइट विंग वाले बोल रहे हैं कि देखे हमने प्रेशर लगवा के डिस्क्लेमर लगवा दिया, भाई उसमें कोई जीत नहीं है। वो लोग अपना गेम खेल गए, वो जीत गए। वो अभी जो यूथ देखेगा, जो भी लोग जो 1999 में पैदा हुए थे उस समय के, जो अभी यूथ 22-25 साल का होगा, वो देखेगा ना, उसे सिर्फ यही याद रहेगा कि इसमें हिंदू मुसलमान सब मिलके टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट का कोई रिलीजियन नहीं होता, इसमें हिंदू भी टेररिस्ट हो सकता है। उन्हें सॉफ्ट गोली दे दी गई है और तुम फेल हो गए हो। और फेल इसलिए हुए हो क्योंकि इसका कोई लॉ नहीं बनाया। क्रिएटिव लिबर्टी वहाँ सही है जब तुम कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिखा नहीं रहे, तुम एक हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके और तुम अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हो, वो क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत भारी तरीके से कुछ लॉस लेना चाहिए। अभी देखिए 2 मूवी है, दोनों में बीजेपी की सरकार है। एक मूवी ने अपना प्यार से पत्ता काट दिया, दूसरा मूवी कंगना रनौत की जो हार्ड फैक्ट्स ही दिखाने वाली है रोक दी गई। गवर्नमेंट में कौन है? बीजेपी। कंगना रनौत कहाँ की MP है? बीजेपी। मगर
सीबीएफसी ने रोक दिया। तो भाई तुम कर क्या रहे हो, क्या चीज़ है इसमें सॉफ्ट पावर हार्ड पावर दिखाने का तुम्हारे पास कहाँ गया तुम्हारे पास। मैं तो बीजेपी से यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई तुम्हें तो एक डिक्टेटर वो बोलते ही बोलते हैं, वही डिक्टेटर बोलते हैं और वही डिक्टेटर का काम अपोजिशन में रह के करवा लेते हैं। बीजेपी कर क्या रही है मेरे को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये कोई ऐसी मूवी नहीं है। सो इसमें आप देखिए, अब ये जो दो मूवीज, एक मूवी और एक वेब सीरीज जो रिलीज हुई है, एक को बिना कोई इशू के पास करा जाना, पास करने के बाद उसका इकोसिस्टम सपोर्ट करना, प्रेशर आने के बाद एक डिस्क्लेमर दे देना और मूवी चलेगी। वो वेब सीरीज हटी नहीं है, नेटफ्लिक्स में चलेगा। दूसरी मूवी जो बीजेपी के ही एमपी की है, जो बीजेपी की ही सरकार है, इमरजेंसी करके बीजेपी ही बोलती है, मगर सीबीएफसी ने उसको रोक लिया। अब तुम ये चीज़ें देखो कि ये लेफ्टिस्ट जो है, लिबरल्स जो बोलते हैं, जिनको बोलते हैं, जो सिस्टम एक्चुअली चलाते हैं, सीबीएफसी तो बहुत छोटी चीज़ है। कोर्ट्स हो, अपने ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, इंस्टीट्यूट्स हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, कहाँ का उन्होंने पैर फंसा के रखा हुआ है। 10 साल हो गए मोदी गवर्नमेंट को, कुछ नहीं कर पाई। हर साल यही बोलते कि हम अपना नैरेटिव चलाएंगे, हम इसको भारतीय बनाएंगे। कहाँ बनाया, क्या भारतीय बनाया? 10 ईयर्स हो गए। बीजेपी इतना डरता है, लेफ्ट ट्रिब्यूनल इसको ट्विस्टेड फैक्ट ना बोल दे। भाई तुम इतने डर के तुम सरकार चला रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आज अगर एक बार भी बीजेपी हारी 2029 में, कहीं भी फ्यूचर में कहीं भी अगर सेंटर से बीजेपी हटी, तो आप देख लीजिए ये लोग क्या हाल कर देंगे। सारे नैरेटिव ट्विस्ट कर देंगे, सब कुछ, सब झूठ जो है वो सच बना देंगे, सच को झूठ बना देंगे। उसमें इतनी पावर है। ये लोग कहाँ इन्फिल्ट्रेटेड है, इनका पूरा वर्ल्ड में नेटवर्क है। अमेरिका से इनको आ जाते हैं डायरेक्शन और ये लोग काम पे लग जाते हैं। ये इतने ज़्यादा व्यवस्थित है, ये इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है अपने आइडियोलॉजी को लेके। तो वोट करते समय ये देखना कि भाई एक बार भी सामने वाली पार्टी आ गई तो फिर तो गए, तुम्हारा नैरेटिव बदल जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर बदल जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। तुम एक रोबोट होंगे, तुम एक स्लेव होंगे, बस क्या पता तुम्हारे पास एक नौकरी हो, पैसा हो, मगर और कुछ नहीं बचेगा। इतना पावरफुल इनका नेटवर्क है। एक सरकार जो राष्ट्रवादी बोलती है, अपने आप को नेशनलिस्ट बोलती है, वो एक मूवी पास नहीं करा पाई, और दूसरी ओर अपोजिशन में बैठ के एक ऐसा इशू जो आंखों के सामने हुआ था, जो अभी फ्रेश है, उसको ही उन्होंने वाइट वॉश कर दिया। उनका पावर देखो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये दो मूवीज़ का जो अभी एक इशू हुआ है, एक नेटफ्लिक्स के सीरीज़ का और एक मूवी का कंगना रनौत के, इन दोनों को बस 4 दिन में मद्देनज़र रखना कि भाई वोट क्यों करना है बीजेपी को। मैं बीजेपी बिल्कुल परफेक्ट कर रही है ये नहीं बोल रहा, मगर वो एक ही पार्टी है जो थोड़ा बहुत हमको भारतीय की तरफ खींच सकते हैं। हमने प्रेशर डाला, वोटिंग, भाई किसी का टैक्स 2% मेरा कम हो गया तो बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, उधर 3%, ये क्या नॉनसेंस है यार। किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? 2, 4, 5% फ्रीबीज 10,000, 2,000 के लिए क्या फ़र्क पड़ रहा है? किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? तुम्हारा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा अगर एक बार भी बीजेपी हट गई, क्योंकि इन्होंने 10 साल से चेक लिया कि भाई बीजेपी को हम रोक सकते हैं, बस एक बार पावर से हटने की ज़रूरत है। बीजेपी एक बार पावर से हट जाए, हम हिस्ट्री बदल देंगे, माइंडसेट बदल देंगे, सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदल देंगे, मैरिजेस बदल देंगे, ह्यूमन नेचर बदल देंगे इस कंट्री का। वो लोग इस प्लानिंग में है। तुम 2%, 8,000 रुपये फ्री भी नहीं आया, यहाँ पे वो नहीं आया, हमको ये फ्री नहीं मिला, वहाँ पे टैक्स, निर्मला ताई ने टैक्स बढ़ा दिया, मेरा 4% यहाँ से कट गया। इन चीज़ों में तुम अपना समय बर्बाद करोगे? दिमाग है? सिर्फ ये 2 मूवी से देखना, अभी जो हुआ है पैरेलल ही हुआ है। भगवान की दुआ है कि दोनों पैरेलल ही हुआ है। शायद भगवान निकालने की कोशिश कर रहा है। भाई एक मूवी तुम नहीं निकाल पाए, एक मूवी वो निकाल पाए, गवर्नमेंट को भी उन्होंने फेस किया और एक डिस्क्लेमर डाल के सबका माइंड वॉश करने में लगे हुए हैं। और एक मूवी जो रियल में बताना चाहिए कि भाई इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कितना लगाया था, लगाने से क्या होगा। खालिस्तानी इशू जो आज एक बहुत बड़ा सेपरेटिस्ट मूवमेंट बनने जा रहा है, उसको बाहर से फंडिंग है। भिंद्रेवाला क्या थे, ये इतने हार्ड फैक्ट्स बताने वाली मूवी को उन्हीं के इकोसिस्टम ने लेट कर रहे हैं, कोर्ट तक कुछ नहीं कर पा रहा। ये है तुम्हारी रियलिटी। नुएंसेस में मत जाना, वो एक एफिडेविट लगा हुआ था, वो सब नॉनसेंस है। रिजल्ट क्या है वो देखो। एक मूवी तुम्हारा माइंड वॉश करने में लगी हुई है, दूसरी मूवी तो थोड़ा बहुत सत्य लाने की कोशिश कर रही है, उसे रोक दिया गया है। ये रियलिटी है। और इसके लिए तो फिलहाल तो बीजेपी ही एक पार्टी है जो हम राष्ट्रवादियों को या फिर नेशनलिस्ट को, या फिर नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी क्यों बोले, जो भारत के हित में हो, बस ख़त्म, सिंगल वर्ड, भाई भारत के हित में हो। ये क्यों अपने आप को ग्रुपिंग कर रहे हो कि हम राष्ट्रवाद है, वो नेशनलिस्ट है, वो राइट विंग है, लेफ्ट विंग है? कुछ नहीं है भाई, भारत के हित में कौन सोच रहा है?
थोड़ा बहुत बीजेपी सोच रही है। वो नाकाम है, उससे बहुत ज़्यादा शिकायत है, मुझे तो बहुत ज़्यादा शिकायत है पर्सनली भी, कि उनका काम करने का ढंग, जो लिथार्जी है, जो ओवर कॉन्फिडेंस है। मगर एटलीस्ट वो एक पार्टी है जहां हम अपना पुश कर सकते हैं। ये मैटर है तुम्हारे लाइफ का, तुम्हारे फ्यूचर का। तुम्हारा फ्यूचर 100 साल का बात नहीं कर रहा, तुम जीते जी अगले 10 साल 15 साल का ही मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ तुम जियोगे और तुम सहोगे। तुम्हारे आंखों के सामने झूठ पढ़ाया जाएगा, तुम्हारे आंखों के सामने सब कुछ और होगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो भाई वोट करते समय ना एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम बस ये दो मूवी का तुम याद रख लेना क्या हुआ था, ठीक है, कैसे कितना खतरनाक इनका सिस्टम है। सरकार उनकी है मगर सिस्टम हमारा। ये आज मुंह पे बोलने लग गए। 4 साल पहले हम ये डायलॉग बोलते थे, नेशनल इंटरेस्ट में कोई चीज़ हो और उसे कोई रोक लेता तो हम बोलते थे यार सरकार तो हमारी है मगर सिस्टम उनका है। आज वो खुल के ट्वीट कर रहे हैं, भाई सरकार उनकी है मगर सिस्टम हमारा है, मोदी जी वही करेंगे जो राहुल गांधी चाहता है। ये देख लेना ट्विटर पे। और सिस्टम उनका क्या करता है, नेशनल इंटरेस्ट पे या सनातन के इंटरेस्ट पे कुछ नहीं करता। वो वही इंटरेस्ट चलाता है जो अमेरिका को पसंद है या डीप स्टेट को पसंद है, या सोसाइटी कैसे तोड़ना है, या फेमिनिज़म को सूडो फेमिनिज़म कैसे बनाना है, फैमिलीज़ कैसे तोड़नी है। ठीक है, इस देश में जो भी, इस देश के लिए लोगों ने जो भी किया होगा, जो आत्मविश्वास से भरा हो, वो चीज़ों को नहीं दिखाना, झूठे नैरेटिव फैलाने हैं। ये भी दिखाना है कि मेजॉरिटी कैसे ख़राब है, ये भी दिखाना है कि माइनॉरिटी जो एक्सट्रीमिज़म से लत है वो कितनी अच्छी है। इधर का हिस्ट्री ख़त्म कर देना, इधर का वो ख़राब कर देना, सब कुछ ख़राब कर देना, आदतें ख़राब कर देना, डीजेनरेसी फैलाना, इन सब में काम करेंगे। आप वेस्ट के लिए लैब बन के रह जाओगे अगले 10-15 साल में, अगर एक बार भी ये गवर्नमेंट हटी। और इस गवर्नमेंट को भी कायदे की चीज़ें आगे ला के अच्छा क्रिटिसिज्म करो। हमारा मेन एम बीजेपी नहीं है, हमारा मेन एम है सनातन भारत। ठीक है, तो सनातन भारत के लिए जो काम करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। ये 2 रुपये 3 रुपये फ्री का चीज़ मिलने वाली बातों को छोड़ो। मैं ये 2 मूवियों से ये बताना चाहता हूँ कि उनका सिस्टम कितना स्ट्रांग है। तुमने एक बार भी गलत वोटिंग की, वोटिंग के दिन तुमने हॉलीडे बनाया, तो तुम्हारा क्या होगा ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ बस। ये वीडियो को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही रॉ वीडियोस मिलेंगे, और ट्विटर हैंडल है, ट्विटर में भी फॉलो करना। थैंक यू।